नमस्कार, न्यू कॉर्बेट समाचार में आपका स्वागत है। इस समय हम हैं गणेश गोदियाल जी के साथ, जो पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद प्रत्याशी हैं। सर, आपका स्वागत है न्यू कॉर्बेट समाचार में। जी, धन्यवाद धन्यवाद। आज यहाँ पे जो आप पहुँचे हैं, प्रियंका गांधी जी भी यहाँ पे पहुँची थी और जो है भाजपा में जो बहुत खलबली मची हुई है इस चुनाव को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जनता की ताकत है। शायद भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत पे ओवर कॉन्फिडेंस था और उन्हें जनता की ताकत पता नहीं कि जनता की ताकत क्या होती है। और जुमले, शगुफे, शब्दों का जाल, लोगों को झूठ बोलकर फंसाना, ठगना, ये हमेशा नहीं चलता है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और जब ये जो सत्य है, जो सच है, जो सत्य है, वो जब लोगों के सामने आ गया, जनता के सामने आ गया, तो जनता अब अपना निर्णय लेगी। सर, मातृशक्ति की बात करें कि इनके टाइम में बहुत अत्याचार हुआ है महिलाओं के ऊपर, चाहे अंकिता भंडारी कांड हो या मणिपुर हो या उत्तर प्रदेश का कांड हो, तो इन्होंने जो है कुछ भी मतलब महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं सींचा। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मेरा ये कहना है कि हमारी मातृशक्ति इस बात पर स्वयं विचार करे कि जो सरकार बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वो सरकार वाकई में क्या कर रही है, हकीकत में क्या कर रही है। हकीकत में ये है कि अंकिता भंडारी ऐसे तमाम मामलों के एक सिंबल बन गया है। और एक ही मामला नहीं है, तमाम मामले हैं जिनका आपने जिक्र किया। अंकिता भंडारी को उस केस में एक बहुत ही भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता शामिल है और उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी की हद तक चली गई, सरकारें बेशर्मी की हद तक चली गई। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कई बार उत्तराखंड आ गए, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि अंकिता भंडारी जैसे मामले में वो बोलने को तैयार नहीं है। जबकि आपको याद होगा, निर्भया के मामले में दिल्ली में जब वो विपक्ष में थे तो कितने बड़े विलाप वो करते थे। निर्भया भी हमारी बेटी थी और अंकिता भी हमारी बेटी है। जो लोग कहते हैं कि मोदी का परिवार, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अंकिता क्या फिर उस परिवार की नहीं थी? क्या भारत की बेटी नहीं थी? क्या उत्तराखंड की बेटी नहीं थी? क्या गढ़वाल की बेटी नहीं थी? लेकिन चूंकि इनके सिर्फ बोलने और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, सिर्फ बोलने की बातें इनके लिए, ये ठगने का जाल बनाते हैं, शब्दों का जाल बनाकर लोगों को ठगते हैं, इसलिए ये कार्रवाई नहीं करते हैं। ये आपके सामने है। सर, भाजपा का कहना है इस बार 400 के पार, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि ये भी एक फजूल का बुखार है। 400 पार, झूठ का बुखार। अभी हमारे साथ थे गणेश गोदियाल जी, इनसे बातचीत करी।